गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मितेंद्र, गुड मॉर्निंग। लेट हो जा रहे मितेंद्र। हाँ सर, बस आज हो गया है सर। ये क्या बोलते हैं, यस सर। 30 एग्जैक्टली हमको वो कर देना होगा, स्टॉप कर देना होगा, बिकॉज वो बेटे को छोड़ने जाना होता है अभी, है ना। यस सर। सर एक्चुअली कल से नहीं होगा सर। आज हो गया है वो। मतलब आदत लग जाता है ना सर। हैबिट सर। सर टाइम पे सो गए थे। तो वहां पे क्लास चल रहा है। यस सर। क्या क्या सिखा रहा है अभी, क्या सीख रहे सर अभी सीएसएस कंप्लीट हुआ है। वो वाला तो सर छोड़ दिए थे क्योंकि सर वो मैनेज नहीं हो पा रहा था मॉर्निंग में। हैं। अच्छा। यस सर। और वो इवनिंग में भी बुला ले रहा था तो इसको सर स्टार्टिंग से किए थे सर। और जेएस का भी क्लास नहीं किए थे तो प्रॉब्लम हो रहा था थोड़ा बहुत। अच्छा। बाकी तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ज्यादा ठीक होगा। यस सर। ठीक है, ज्यादा टाइम और प्रैक्टिस में सीएसएस का। दीजिए। यस सर। क्योंकि कितना चीज है, जब भी हम लोग ये करते हैं, हम लोग भी काम करते हैं तो हम्म। ऐसा ही होता है। ठीक है, एक बार अगर देख के छोड़ देंगे तो फिर बंद हो जाता है ना। yes, चलिए, अभी क्या हुआ, इसको मिला नहीं क्या वो डॉट नेट। यू मस्ट इंस्टॉल डॉट नेट टू रन दिस एप्लीकेशन। वेटिंग फॉर अ फाइल टू change बिफोर रीस्टार्टिंग डॉट नेट। ठीक है, मैं अभी ऐसे ही देखता हूँ। उधर तो स्टार्ट हुआ नहीं मुझे लगता है ये वाला सर्वर। एक बार रन से ट्राई करते हैं। yes, sir. नहीं, ये भी वही दिख रहा है। और ये वर्जन 6.0 के बारे में बोल रहा है, तो लेकिन 6.0 तो मैंने हटा दिया है। इसका पाथ एक्सपोर्ट करना पड़ेगा क्या। The following frameworks were found ऐसे करके लिखा हुआ है। 7.0.2 at this तो लर्न अबाउट फ्रेमवर्क रेजोल्यूशन देखते हैं। This error includes this is ठीक है, ठीक है। Required framework not found. If you already know .NET version you need, you can download it from this. Okay. Now, if .NET installation is not found, the application fails to launch this message. Include link to download this. You can follow. Get appropriate download page. You can also pick the .NET version. Specify the .NET already है. Check करेगा पे. Version तो है ही. और दो कमांड था. .NET
list runtimes and list SDKs. तो रन टाइम में भी दोनों का दिखा रहा है, ASP.NET Core एंड .NET Core दोनों ही है। और उसके बाद में .NET लिस्ट SDKs तो दिखा रहा है कि SDK भी है। Then what? .NET available through alternately download page required framework not found. Indicates the name and version of the missing framework and location at which it is expected to be installed. To run the application, you can install compatible runtime with the application target lower version that you have installed. अच्छा, ये प्रॉब्लम होगा। And you would like to run it on a higher version, you can also configure roll forward behavior for the application. अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, हाँ हाँ समझ में आई ये बात। तो डेफिनेटली अभी मैनुअली मैं ट्राई कर रहा हूँ पहले, कहीं ना कहीं क्या होगा कि वहाँ पे समवेयर, ठीक है, इन द सेटिंग्स मोस्ट प्रॉब्ली इसका दिखे ना, यहाँ पे टारगेट फ्रेमवर्क जो है वो .NET 6 दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज व्हाई आई थिंक इट इज कॉजिंग द प्रॉब्लम। एक बार सेव कर लेते हैं, अभी ट्राई तो कर यहाँ लेते पे हैं। आके चेंज करना पड़ेगा। हाँ, तो ये जो है हमारा ये प्रोजेक्ट का जो ये फाइल रहता है ना, notice builder डॉट CSPROG, तो यस। वहीं पे देखिए मेंशन था .NET 6 करके ना, देखते हैं इससे होता है कि नहीं होता है। क्योंकि देखिए बाकी सब तो टेस्ट करके मैंने देख लिया, सब दिखा रहा है यहाँ पे, एंड वो हमारी यूटिलिटी भी रन कर रहा है .NET है ना, तो .NET रन ये फास्ट आ जाता है, तो इसको ही मैं ट्राई कर लेता हूँ, पहले देखता हूँ। देखिए ना बिल्ड हो रहा है, उस समय नहीं बिल्ड हो रहा था। But there were problems, I think. Unable to configure HTTPS endpoints. No server certificate was specified and default could not be, या आउट ऑफ डेट बोल रहा है, ठीक है। तो ट्रस्ट, अच्छा ये यूज करना पड़ेगा ये वाला जो उस दिन हमने देखा था, ट्रस्ट सर्टिफिकेट वाला पार्ट, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर ट्राई करते हैं .NET cert, अभी यही वाला कमांड यूज करके देख लेते हैं, नहीं होगा तो फिर उस दिन जो हमने लिनक्स में किया था वो ट्राई करना होगा। लेट अस यूज दिस कमांड ओनली। तो वही लिखा है ऑटोमेटिकली सपोर्टेड नहीं है, आप यहाँ जाकर देख लीजिए। तो उस दिन जो हमने एक कमांड देखा था उसी को ट्राई कर लेते हैं यहाँ से। ऑलराइट, सो ये दोनों कमांड था जो हम लोग को ट्राई करना होगा, ठीक है। दोनों को sudo से ही रन करना होगा, तो कॉपी कर लेते हैं एक बार, पेस्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये तो हमने ट्राई कर लिया। अच्छा पहले सर्टिफिकेट चाहिए, एक्चुअली में एक सर्टिफिकेट हमको निकालना पड़ेगा, तो ये कॉपी करके इसको यहाँ पेस्ट करते हैं, ओके सर। एंटर। अब उतना याद भी नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है वैलिड सर्टिफिकेट ऑलरेडी प्रेजेंट बोल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया, तो उसके बाद में फिर इन दोनों कमांड को ट्राई करते हैं। बिकॉज ऑफ sudo है ना कि तो वो इन दोनों काम नहीं कमांड की किया, जरूरत क्यों पड़ रही है सर? सर्टिफिकेट जो है ना उसको रजिस्टर करना पड़ रहा है हम लोग को, है ना। यस जो सर। .NET का हमारा सर्टिफिकेट है उसको रजिस्टर करना पड़ रहा है। देखिए ये जो प्रोसेस था, यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड हुआ एक्चुअली में ना, एक सर्टिफिकेट क्रिएट हुआ यहाँ पे, और उसको एक लोकेशन में, ये लोकेशन जो है यूजर लोकल, यहाँ पे जाके उसको डाउनलोड कर लिया गया। देखिए ना ये है सर्टिफिकेट https.crt करके, है ना, इसको वहाँ पे डाउनलोड किया गया। उसके बाद में फिर इसमें भी मेरे ख्याल से, अच्छा नहीं ये तो ठीक है, ये तो वो था ये कमांड में डाउनलोड हुआ ये वाला, ठीक है, कि यहाँ पे एक सर्टिफिकेट क्रिएट किया गया, देखिए, ठीक है। ये कुछ फॉर्मेट है ये वाला, PEM करके फॉर्मेट होगा जिसमें डाउनलोड हुआ। तो हालांकि ये बोल रहा है कि ऑलरेडी प्रेजेंट है बोल के, आई डोंट नो रिप्लेस किया कि नहीं किया, उसको देखना होगा। फिर उसके बाद में नहीं तो कुछ स्विचेस होगा, स्विचेस से कहीं वो होगा, रिप्लेस होगा।
और उसके बाद में फिर उस सर्टिफिकेट को रजिस्टर कराएगा यहाँ पे ना, ठीक है। तो चलिए अभी देख लेते हैं। अब हो गया देखिए, ठीक है। तो नया सर्टिफिकेट डाला गया तो हो गया काम यहाँ पे। सी सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोटोकॉल है ना, ये जो HTTPS है इसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए होता है। मतलब इसका जो सिक्योरिटी है वो सर्टिफिकेट से ही क्या होता है, इंश्योर किया जाता है ना, ठीक है। तो अब देखिए हमारा जो ऐप है वो दो हैंडल पे चलता है। एक देखिए, एक HTTP वाला है, ठीक है, जिसमें पोर्ट नंबर देखिए आप अलग है 5138, ठीक है। बट अब इसको भी आप यूज कीजिएगा तो अल्टीमेटली मैंने देखा है इसी पे रिडायरेक्ट करता है, ठीक है, इसी पे रिडायरेक्ट करता है। और एक डेवलपमेंट सर्टिफिकेट ऑलरेडी आपको मिला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब जब डिप्लॉय करेंगे उस समय में आपको वो ये SSL जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको खरीदना पड़ता है, लेना पड़ता है वहाँ पे ना, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना होगा, ठीक है। जो भी आपका होस्टिंग प्रोवाइडर है उससे ये सर्टिफिकेट लेना पड़ता है नॉर्मली, है ना, ठीक है। तो यस। खैर, अब जैसे देखिए अभी जो इवन हमारा भी जो साइट्स वगैरह है अभी हम लोग ने लिया नहीं उसमें सर्टिफिकेट, है ना। तो इफ यू गो टू onlits.com में जाते हैं तो वहां पे भी देखिए दिखाता है नॉट सिक्योर करके ना यहाँ पे, ठीक है। तो इफ यू क्लिक हियर तो देखिए योर कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट सिक्योर, यू शुड नॉट एंटर एनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो नहीं है। एंड पर्सनली देखिए मैंने अपने तरफ से तो कोई कुकीज डाला नहीं, लेकिन यहाँ पे 6 इन यूज है, ठीक है। तो आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दिस 6 इन यूज कुकीज करके आ रहा है ना, ठीक है। और एक कुकीज मतलब ओवरऑल दिखा रहा है या इस साइट का दिखा रहा है पता नहीं, है ना, ठीक है। एंड देन साइट सेटिंग्स कुछ आ रहा है यहाँ पे। तो ये कुकीज देखना पड़ेगा, ठीक है, कि किसी और का है या ओवरऑल दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे जाके अगर इसको देखते तो माइक्रोसॉफ्ट का HTTPS है, तो नहीं वो मेरा ही साइट का दिखा रहा है। और यहाँ पे देखिए 22 इन यूज बोल रहा है कुकीज, है ना, माइक्रोसॉफ्ट में, ठीक है। और कनेक्शन इज सिक्योर, आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो इसको आइडेंटिफाई करेगा कहीं ना कहीं। देखिए ये इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल इज प्राइवेट व्हेन यू सेंड सर्टिफिकेट इज वैलिड, देखिए ना ये। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो उसका सर्टिफिकेट का इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, देखिए कॉमन नेम ये है, ऑर्गेनाइजेशन इसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। फिर उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट नॉट पार्ट ऑफ द सर्टिफिकेट, ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बाकी इशूड बाय कौन कौन इशूड किया है सब दिया हुआ है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के पास में अपना एक सर्टिफाइंग बॉडी है, ठीक है। तो इन लोगों ने दिया है। ऐसा बहुत सारा बॉडीज है जो सर्टिफिकेट देती है, ठीक है। तो आप उनसे ये मतलब ये SSL सर्टिफिकेट क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं वहां पे, है ना, ठीक है। तो यस खैर, सर। तो मतलब ये एक तरीका है, एक टेक्निक है जिससे कि मतलब सिक्योरिटी प्राइवेसी इंश्योर किया जा सकता है ना, ठीक है। तो फाइन, तो अभी क्या है, ये काम हो गया हमारा, चलिए। तो देखिए ये आपको भी जरूरत पड़ सकता है, तो खैर वो वहाँ पे लिख देता है, तो ये साइट में आना है, ठीक है। और ये जो टूल अगर लिनक्स में है तो ये जो सर्ट यूटिल्स था ना ये बाय डिफॉल्ट रहता नहीं है, ठीक है। वो जो टूल है हमारा, कहाँ गया, ऊपर जाते हैं, नीचे ही वो ट्रस्ट करने वाला इनफोर्स HTTPS। कौन सा सेक्शन था भूल गया। हाँ ये रहा, ट्रस्ट वाला है ना। तो ये जो है हमारा सर्टिफिकेट वाला जो यूटिलिटी है, ठीक है, वो रहता नहीं है, तो उसके लिए एक कमांड दिया हुआ था। हाँ ये रहा। तो ये वाला जो यूटिलिटी था सर्ट यूटिल बाय डिफॉल्ट रहता नहीं है, तो यू हैव टू इंस्टॉल इट, है ना। तो इंस्टॉल करने के लिए भी यस दिया सर। हुआ था, कहीं पे दिया हुआ था कि उससे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो समथिंग लिन समथिंग कुछ था, LN समथिंग, जिससे कि इंस्टॉल ये रहा, ठीक है। इंस्टॉल लिब NSS3 टूल है ना फॉर डिस्ट्रीब्यूशन करके, ठीक है। तो मेरा भी उस दिन नहीं चल रहा था ये, तो फिर मैंने इसको इंस्टॉल किया तो उसके बाद काम हो गया ना, ठीक है, चलने लगा। ऑलराइट, तो ये खत्म, इसको हटाते हैं हम लोग, इसको भी हटाते हैं। फिर ये भी हो गया, ये भी समझ में आ गया, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हालांकि कुछ कमांड से भी शायद किया जा सकता था, बट हमने डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन में जाके उसको चेंज कर दिया, तो हो गया काम हमारा, ठीक है। नाउ द ऐप इज रनिंग, ठीक है। नाउ द ऐप इज रनिंग। अच्छा, रन से तो अपने आप नहीं खुलता, एक बार मैं वॉच भी ट्राई कर लेता हूँ। .NET WBTCH वॉच। तो ये सब इमेजेस शायद पुराना इसमें 6 में था या नहीं था पता नहीं, ये वाला हॉट रिलोड वाला। लेकिन नहीं, ये तो अभी भी नहीं चल रहा है, ये अभी भी बता रहा है कि you must install .NET for this application।
watching for a file to change before restarting .NET. ठीक है, और कोई पोर्ट नंबर भी दिया नहीं यहाँ पे कि नोटिस बिल्डर। उसके बाद में अच्छा चलिए इसको हम बाद में देख लेंगे, जब रन चल रहा है तो मैं रन से ही एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ इसको। ये हो सकता है कि क्लोज करके फिर स्टार्ट करना होगा, तो बिल्ड यूटिलिटी को पता चल जाएगा, दैट आल्सो विल सी। तो देखिए ये तो चल रहा है, तो इसमें क्लिक करता हूँ मैं और इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये यूटिलिटी काम कर रहा है, ठीक है। ओके, नाउ द थिंग इज कि ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारा, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन कैसे करके वो ऑथेंटिकेट वाला पार्ट में, जैसे कि अभी क्लिक कर रहे थे हम लोग, ठीक है, ये ऑथेंटिकेट में जा रहे हैं और यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड लेके जा रहा है, ठीक है। तो अभी तो गेट रिक्वेस्ट यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है, यूजुअली हम लोग पोस्ट से भेजेंगे यहाँ पे। तो अब ये जो पेज है, ठीक है, इस पेज में हमको इन्फॉर्मेशन कैसे करके मिलेगा, हाउ वी आर गोइंग टू गेट दैट यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है। या ऐसे अभी रफली बिना डेटाबेस का हम एक बार वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि मतलब सपोज, ठीक है, यूजर नेम इज एडमिन, पासवर्ड इज आल्सो एडमिन, ठीक है। तो एडमिन एडमिन मिले तभी यहाँ पे आए, नहीं तो एक मैसेज, ठीक है, आ जाए कि आपका पासवर्ड इनकरेक्ट है, जो भी है इस तरह से, ठीक है। लेटर ऑन वी कैन इंटीग्रेट डेटाबेस दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो वो हम यस कैसे करेंगे, इसका इन्फॉर्मेशन कैसे लेंगे हम लोग पहले ना, ठीक है, वो देख लेते हैं, वो चेक कर लेते हैं। लेट्स गो बैक। तो इसको भी बंद करते हैं, डैशबोर्ड को भी बंद करते हैं अभी। यूजर कंट्रोलर चाहिए हम लोग को, न्यू यूजर चाहिए, ठीक है, न्यू यूजर नहीं चाहिए अभी, हमको चाहिए लॉगिन वाला चाहिए था। तो नोटिस कंट्रोलर नहीं चाहिए, डैशबोर्ड कंट्रोलर्स भी नहीं चाहिए, होम कंट्रोलर्स नहीं चाहिए, लेआउट आल्सो नो नीड राइट नाउ। ओके, तो यूजर कंट्रोलर डॉट सी एस, यूजर कंट्रोलर डॉट सी एस, और चाहिए हम लोग को लॉगिन, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से इन्फॉर्म खैर वो ऑथेंटिकेट में चला गया, ठीक है। और अभी गेट हम लोग यूज कर रहे हैं, तो बाद में देखते हैं पोस्ट कैसे यूज करेंगे, अभी गेट से पहले इन्फॉर्मेशन सिर्फ कलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जा रहा है, देखिए ना, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जा रहा है। और देखिए, और यहाँ पे सी, अभी आप क्या कीजिए, जो टाइप का भी इंफॉर्मेशन था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल में कुछ क्रिएट करने जा रहा हूँ, एंड यू हैव टू मेक श्योर द नेम ऑफ द वेरिएबल इज एग्जैक्टली सेम एज व्हाटएवर नेम यू हैव गिवन टू द कंट्रोल्स, है ना। जैसे यहाँ पे इनपुट को हमने यूजर आईडी दिया है, तो इसी नाम से वेरिएबल बनाना होगा वहाँ पे, ठीक है। देन पासवर्ड को हमने, ये पासवर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे नेम, ठीक है, तो इसी नाम से हमको क्या करना होगा, वेरिएबल बनाना होगा। तो मैं अलग अलग तरीका से इसको चेक करके बता दूंगा, ठीक है। तो दिस इज अ यस सॉर्ट ऑफ सर। डिपेंडेंस इंजेक्शन, ठीक है, कि जिस नाम से वहाँ पे फील्ड रहता है उसी नाम से वेरिएबल बनाएगा, तो उसके अंदर में डेटा ये डाल देगा, ठीक है। तो बाकी दूसरा नाम से भी हम बना ओके के सर। देखेंगे, आप देखिएगा नहीं होगा उसमें ना इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अगेन द फर्स्ट वन इज strng स्ट्रिंग, ठीक है, यूजर आईडी, तो यूजर अंडरस्कोर आईडी एग्जैक्टली वही नाम से बनाते हैं, और strng स्ट्रिंग PASSWRD पासवर्ड नाम से बनाते हैं। और यहाँ पे पहले तो क्या करते हैं, एक बार सिर्फ ये रिटर्न नहीं करते हैं, ठीक है, रिटर्न नहीं करते हैं। और फॉर अ वाइल ये आई एक्शन रिजल्ट की जगह में strng स्ट्रिंग करके उसको सिर्फ डिस्प्ले कराने की कोशिश करते हैं। इसको भी एक बार कमेंट कर देते हैं, एंड हियर रिटर्न यूजर आईडी, ठीक है, प्लस पासवर्ड, एंड बीच में एक स्पेस या कुछ डाल देते हैं, या कॉमा डाल देते हैं। तो एक स्ट्रिंग बन जाएगा, और ये स्ट्रिंग ये हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो लेट्स सेव इट, ठीक है। आई थिंक इवन ब्रैकेट विल आल्सो वर्क हियर, अगर ब्रैकेट डाले तो रिटर्न के साथ में कई बार ब्रैकेट भी चलता है, तो ये भी डाल सकते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट अस ट्राई इट आउट, ठीक है, नाउ लेट अस ट्राई इट आउट। अच्छा, और एक चीज देखिए ना, अब यूनिट टेस्टिंग भी इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है इसमें। जैसे ये जो मेथड है, अभी तो हम टेस्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग यहाँ जाएंगे, ठीक है, लेट अस रिफ्रेश। अच्छा, वहाँ पे हमको ये भी करना होगा क्योंकि हॉट रिलोड तो हो नहीं रहा है, तो जो चेंजेस आए हैं उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम लोग को वापस बिल्डर रन करना पड़ेगा इसको। और मैं वो भी वेरीफाई कर लूंगा कि बिल्ड क्यों नहीं, सॉरी, वॉच क्यों नहीं काम कर रहा है। तो हो सकता है कि रीस्टार्ट चाहिए, रीस्टार्ट के बाद में शायद काम करने लगे। ऑलराइट, देन लेट मी कम बैक हियर, एक बार इसको वापस रिलोड करते हैं, और ठीक है, तो अभी कुछ डाल देते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो एडमिन एडमिन ऐसे करके डाल देते हैं, एंड लेट अस क्लिक ऑन लॉगिन।
ठीक है, तो ये देखिए, तो हमको, ठीक है, तो वहां पे क्योंकि हमने सिर्फ रिटर्न किया था टेक्स्ट को, स्ट्रिंग को, तो ये देखिए वो दोनों रिटर्न हो गया, एडमिन एडमिन हमारे पास में आ गया। तो विल डू सम मोर एक्सपेरिमेंट, है ना, ठीक है। जैसे थोड़ा देर के लिए मैं यहाँ पे इसको पासवर्ड्स बना देता हूँ, इंस्टेड ऑफ पासवर्ड लेट मी क्रिएट मेक इट पासवर्ड्स, है ना। और देखते हैं कि वो पासवर्ड जो है वो आता है कि नहीं आता है हमारे पास में। ADMIN, ADMIN, तो देखिए वेरिएंट गेट पासवर्ड, है ना। तो यस। एग्जैक्टली exactly, जो भी वहां पे हमारा टेक्स्ट बॉक्स का नाम था उसी नाम से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वेरिएबल को क्रिएट करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। और यस ये सर। हमको बॉदर नहीं करना है कि वो डेटा आ कहाँ से रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं पता हमको, है ना, ठीक है ना। इनफैक्ट मॉडल विल मेक थिंग्स सिंपलर, ठीक है। बाद में हम क्या करेंगे, जब मॉडल्स का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे बस यहाँ पे मॉडल का नाम लिखना होगा आपको, ठीक है। यू विल हैव टू राइट द नेम ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है, और उसका एक रेफरेंस यहाँ पे देना होगा, ठीक है। फिर यूजिंग दैट रेफरेंस आप नीचे में, जैसे उसमें कैसे था रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट से हो जाता था, उसी तरह से यहाँ पे कुछ हम लोग को डालना होगा, ठीक है, और हो जाएगा, काम हो जाएगा हमारा, है ना। तो अभी तो सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि सिंपल केस है ना, या तो हमको यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए, तो ये भी टेक्निक में दिखा देता हूँ। हो सकता है कभी कभी काम आ जाए यहाँ पे, क्योंकि इसमें एडिशनल कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो इजिली बहुत आराम से हम लोग को डेटा मिल जा रहा है यहाँ पे, है ना। बड़ा परेशानी वही है कि जब आपके पास में दुनिया भर का फील्ड्स होगा, ठीक है, एट दैट टाइम क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा फॉर्म बनाया हमने जिसमें 50 फील्ड्स है, ठीक है, तो अभी 50 ये आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा यहाँ पे वेरिएबल्स, ना दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेक्टिक, है ना। तो वो काफी मतलब हेक्टिक हो जाएगा। तो वैसा काम तो हमको करना नहीं है। तो देयर शुड बी समथिंग मच मोर सिंपलर, है ना। मतलब कोई एक बड़ा वेरिएबल होगा जिसके अंदर सारा का सारा फॉर्म का डेटा आ जाएगा हमारे पास में, एंड यूजिंग दैट वी विल बी एबल टू यूज हियर डाउन, है ना, ठीक है। बट अभी इनिशियली क्योंकि ये भी देख लेना जरूरी है कि हाँ ऐसा भी हो रहा है, ठीक है, ऐसा भी हो रहा है, ये भी देख लेना जरूरी था। तो चलिए ये हमको मिल गया यहाँ पे। ऑलराइट, तो नाउ वी कैन रिमूव दिस, और ऐसे एक छोटा सा कोड लिखते हैं हम लोग इफ एल्स का, कि अगर ये होता है तो आगे बढ़ना है, नहीं तो एक मैसेज दे देना है, ठीक है। तो मैसेज तो नहीं होगा एक्चुअली में, जब हम ये आई एक्शन रिजल्ट यूज कर रहे हैं तो आपको कोई ना कोई फॉर्म में रिडायरेक्ट कर देना होगा, ठीक है, यूजर को, है ना, ठीक है। यू हैव टू रिडायरेक्ट द यूजर टू अ पर्टिकुलर फॉर्म, है ना। तो चलिए, तो अभी हम लोग लिखते हैं अगर, ठीक है, जो यूजर आईडी है इज इक्वल टू admin admin एंड पासवर्ड इज इक्वल टू एडमिन, ठीक है। तब जाके ये दो चीज होना चाहिए, एल्स एल्स रिटर्न व्यू। तो लॉगिन को हम लोग ये करते हैं, रिटर्न कर देते हैं। टू मेनी कैरेक्टर्स। अनलाइक पाइथन पीएचपी, ठीक है, यहाँ पे डबल कोट ही हमको यूज करना पड़ेगा स्ट्रिंग्स के लिए, सिंगल कोट विल नॉट वर्क। ऑलराइट, सेव इट। तो अब हम ट्राई करते हैं इस पार्ट को। अच्छा, इवेंट कंट्रोल आर, अच्छा सॉरी सॉरी, मैंने वॉच को फिर स्टार्ट कर दिया। नहीं, काम किया। तो अगर यूजर नेम पासवर्ड सही था तो आ गया यहाँ पे, ठीक है, बट लेट्स यस। गिव एन इनकरेक्ट यूजर नेम पासवर्ड।
ऐसे कुछ भी डाल दिया मैंने पासवर्ड, तो लॉगिन करते हैं। तो देखिए वापस इसी स्क्रीन में हम लोग आ गए ना, लॉगिन में आ गए। तो ऑब्वियसली एक मैसेज लेके आ सकते थे, या यहीं पे कहीं पे एक मैसेज भी डिस्प्ले करा सकते थे कि आपका यूजर नेम पासवर्ड इनकरेक्ट है ना, ठीक है। तो लाइक yes दैट, बट अभी तो ट्राई करना था सिर्फ, तो आ गया अभी यहाँ पे देखिए ना, ठीक है, कि अगर हम करेक्ट दे रहे हैं तो हमारा लॉगिन हो जा रहा है। तो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। इस तरह से ही हमको काम करना होगा, ठीक है, डॉट नेट के अंदर में। yes तो सिमिलर है, नॉट दैट डिफरेंट है ना, ठीक है। हाँ, अब बाकी जब इसके आगे आप काम कीजिएगा ना, ठीक है, जब हमको डेटाबेस वगैरह के साथ काम करना है तो थोड़ा सा इनिशियली कॉम्प्लिकेटेड लगता है दिखने में, ठीक है। ऑब्वियसली जैसे हमने बात किया कि इस कंपनी का अपना कुछ पैटर्न्स था शुरू से ही है ना, ठीक है। तो वो सब पैटर्न्स को इस्तेमाल कर रहा है, जैसे ये वाला ऑलरेडी मैसेज किया हुआ है आपको ये, ठीक है, जो हम लोग यूज कर सकते हैं इसी को, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ठीक है, ओआरएम का इस्तेमाल कर रहे हैं टू। और ऐसे आप देखिएगा अगर ढूंढिएगा है ना कि DATF डेटाबेस विथ ASP.NET MVC करके, तो आपको तरह तरह का रिसोर्सेज मिलेगा, ठीक है। एंड अगर ऑफिशियल में रहते हैं तो भी, ठीक है, जैसे ये तो हमने देखा अभी, ठीक है, और भी होगा। या सिर्फ ASP.NET भी अगर आप लिखते हैं तो यूल गेट, ठीक है, मेनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज। तो जैसे ये हो गया, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू, ऑफिशियली है। तो अभी देखिए यहाँ पे ना कि अगर इसको आप देखिएगा, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस, ये तो हम लोग को मालूम ही है, ठीक है, क्रिएटिंग अ डेटाबेस। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि सबसे पहले आपको बोल रहा है कि अब ये तो विंडोज का ट्यूटोरियल है पूरा पूरा, ठीक है ना। तो दिस इज विंडोज ट्यूटोरियल जहाँ पे आपको सिक्वल सर्वर का कॉम्पैक्ट एडिशन यूज करने के लिए बोला जा रहा है फिलहाल सीखने के लिए। देखिए सिक्वल सर्वर कॉम्पैक्ट एडिशन यूज करना है, और एक उसी का एक डिजाइन टूल है जिसको वेब मैट्रिक्स बुलाते हैं हम लोग, ठीक है। तो यूजिंग दैट, ठीक है, आपको बोल रहा है कि आप, तो दिस इज वेब मैट्रिक्स, तो जिसको यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आप GUI में ये बना सकते हैं, टेबल्स वगैरह बना सकते हैं ना, ठीक है। बट इफ यू वांट यू कैन ऑलवेज यूज कमांड्स है ना, तो मैं प्रेफर करता हूँ कमांड हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे इजी टू यूज के लिए ये लोग क्या करता है, इस तरह का टूल दे देता है कि आपको आसानी होगा यूज करने में। बट इसका एक ड्रॉबैक भी है सबसे बड़ा, आपका सिक्वल स्ट्रांग नहीं होगा। तो जितना आप अगर लिखिएगा कमांड उतना ज्यादा आपका सिक्वल स्ट्रांग होगा, है ना। और आप तो खुद जानते हैं कि इंटरव्यूज वगैरह पूछा जा रहा है, सिक्वल सिखाया भी जा रहा है yes आपको अलग से, है ना, ठीक है। तो इट्स ऑलवेज yes बेटर टू यूज कमांड लाइन, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे मतलब ऐसे करके सिखा दिया पहले, ठीक है। तो ये पूरा ट्यूटोरियल है कि कैसे करके आप डेटाबेस हैंडल करेंगे ना, दिस इज टोटली सेपरेट पार्ट, अलग चीज हो गया ये, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए ना, अब उसके बाद में आया ये डॉट नेट वाला पार्ट, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इस तरह से हमारे पास में ऑलरेडी कुछ रेडीमेड ये जैसे क्वेरी बिल्डर्स आप बोल सकते हो बना हुआ है। यूजिंग दैट यू कैन, जैसे देखिए डेटाबेस डॉट ओपन, और ये देना है हमको, है ना, ठीक है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगरेशन में जाके आपको ये जरूर मेंशन करना है कि आपका डेटाबेस कौन है, क्या है, जो कि अभी तक यहाँ पे नहीं बताया है, ठीक है ना, दे हैव नॉट शोन हियर। तो बट कॉन्फ़िगरेशन में कहीं ना कहीं तो बताना पड़ेगा ना कि हमको सिक्वल लाइट का डेटाबेस यूज करना है, कहाँ है, क्या है, दोज यू हैव टू मेंशन, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ बोल रहा है डेटाबेस डॉट ओपन स्मॉल बेकरी करके, ठीक है, एंड सेलेक्ट। तो ये तो खैर सिक्वल है हमारा, ठीक है। और मतलब ये सेलेक्ट करने के बाद में इल कीप इट समवेयर किसी ऑब्जेक्ट में, ये देखिए यहाँ पे क्वेरी करके निकाल रहा है डीबी डॉट क्वेरी, और इसी लूप में उसको डिस्प्ले करा रहा है यहाँ पे, सिंपल है ना, ठीक है। इस लूप में यहाँ पे डिस्प्ले कराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये भी एक टेक्निक दे दिया है यहाँ पे कि डेटाबेस में आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो एंड सो मेनी थिंग्स दे हैव गिवन हियर, ठीक है। तो डेटाबेस में आप ऐसे भी करे काम कर सकते हैं, और वो देखिए वेब में ही दिया हुआ है यहाँ पे भी, ठीक है। तो इट्स ASP.NET बेसिकली, ठीक है, तो वेब में ही होगा ऑब्वियसली, तो दिया हुआ है, ठीक है। बट जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग ORM जस्ट लाइक लारावेल, ठीक है। मॉडल वॉडल सब चीज होगा यहाँ पे, उसमें कोई मॉडल नहीं था, ठीक है। अभी जो हमने देखा उसमें कोई मॉडल का कॉन्सेप्ट नहीं था, उसमें सिंपल तरीका से दिखा दिया, ठीक है। तो ऐसा करके और भी मिलेगा आपको, ठीक है, फिर सर्च, ठीक है, गेट डिफरेंट अप्रोचेस टुवर्ड्स डेटाबेस, है ना, ठीक है। तो कहीं के पे LINQ लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है, एंड लॉट्स लॉट्स थिंग, ठीक है, लॉट्स ऑफ थिंग्स विल गेट देयर। तो बट अभी फिलहाल स्टिक करते हैं ये वाला टेक्निक जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये भी ऑफिशियल है। तो जहाँ पे ये सब चीज हम लोग को ऑलरेडी पता चल गया है कि ये कैसे करना है। वैसे एक चीज जो वहां था लारावेल में था, लारावेल में हम लोग क्या कर रहे थे कि मॉडल हम क्रिएट नहीं कर रहे थे, और हम लोग को क्या करना पड़ रहा था, हमको माइग्रेशन क्रिएट करना पड़ रहा था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा इसमें। यहाँ पे क्या होगा कि मॉडल क्लास आपको बनाना होगा, ठीक है, माइग्रेशन आपको बनाने की जरूरत नहीं होगा, माइग्रेशन वो खुद ब खुद ये बना देगा, है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा अप्रोचेस yes हल्का फुल्का इधर उधर होगा। बट इफ यू रिमेम्बर yes वहां पे भी है ना, जैसे जब हम माइग्रेशन बना रहे थे तो वहां पे भी ऐसा टाइप का डेफिनेशन एक देना पड़ता था। बिकॉज इफ यू डोंट स्पेसिफाई द डेफिनेशन, तो डेटाबेस कैसे करके डेटा मतलब टेबल बनाएगा, है ना, ठीक है, उसको कैसे मालूम चलेगा कि क्या टेबल बनाना है। तो समवेयर डेफिनेशन देना है,
ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमारा मॉडल क्लास में आपको डिफाइन करना पड़ेगा, देखिए, है ना, ठीक है। तो मॉडल क्लास में डिफाइन करना पड़ेगा कि जो आपका टेबल है उसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली क्या होगा, ठीक है, दैट इज डिफाइन हियर, है ना। तो मतलब नेक्स्ट हम लोग क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए अगर हमको एक नया यूजर क्रिएट करना है तो विल हैव टू क्रिएट अ मॉडल फॉर द यूजर, है ना, ठीक है। कुछ कुछ चीजें जैसे यहाँ पे रेडीमेड दिखाया हुआ है, ठीक है, तो आई हैव टू ट्राई इट मैनुअली एक्चुअली, देखिए ये स्काफ फोल्डिंग से रेडीमेड दिखाया हुआ है, ठीक है। तो आई हैव टू ट्राई देम मैनुअली फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अच्छा, एक ये भी चेक कर लेता हूँ कि डॉट नेट का एएसपी ये वाला जनरेटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसे जाके यहाँ पे पेस्ट करके देख लेते हैं। तो नहीं, अभी भी इसमें भी ये लिख रहा है कि ऐसे ऐसे करके, ठीक है, समथिंग, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है एप होस्ट वर्जन 7.0 डॉट नेट लोकेशन ये नॉट नॉट फाउंड, है ना, बोल रहा है यहाँ पे भी। तो चलिए इसको मैं ट्रबल शूट कर लूंगा, इसको ट्रबल शूट कर लूंगा, व्हाई इट इज नॉट गेटिंग दैट डॉट नेट, है ना, ठीक है। हो सकता है वहां पे कहीं पे लिखा हुआ था कि इसका पाथ एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो मे बी आई हैव टू एक्सपोर्ट द पाथ, तो दैट आई चेक, ठीक है, वो चेक कर लूंगा। ये एसपी डॉट नेट कोड जनरेटर सर। हाँ, सर इसका कोड जनरेटर ऐसा मतलब नेम है सर। देखिए असल में ये क्या करता है ना, कुछ रेडीमेड कोड जनरेट करेगा, है ना, मतलब एक साथ में, जैसे अगर आपको देखिए कोई मॉड्यूल आपको ऐसा बनाना है जहाँ पे स्क्रड ऑपरेशंस करना है आपको सिर्फ, है ना, तो आपको ऐसा यस सर। कंट्रोलर चाहिए जिसके अंदर में ऐसा मेथड होना चाहिए जो कि ये जैसे नीचे आप जाके देखिए सब दिखाया हुआ है। तो दे हैव गिवन अ कमांड, देखिए ये वाला जो कमांड था ना, जैसे ये भी देखिए, ये भी बोला ना कि ये कि उस टूल के लिए ये देना पड़ेगा आपको, बोल रहा है ये पाथ एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो अभी मैं पहले अपना तरह से संतुष्ट हो जाऊंगा, उसके बाद में मैं ट्राई करूंगा सब चीजों को, है ना, बिकॉज ये होम में डॉट नेट का फोल्डर है कि नहीं मुझे देखना पड़ेगा वो सब चीजें, बिकॉज मेरा पाथ कुछ और दिखा रहा है वहाँ पे ना, ठीक है, तो आई हैव टू चेक दिस देन आई, अभी तक मेरा काम चल रहा है, ठीक है, ओवरऑल से एटलीस्ट चल जा रहा है काम। तो मैं पहले देख लूंगा सही से, फिर उसके बाद मैं करूंगा इसको। तो देखिए ये जो कमांड है, ठीक है, मतलब ये हम लोग को पहले ही करना है बिफोर क्रिएटिंग कंट्रोलर, ठीक है, उससे पहले ही हम लोग को ये काम कर लेना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि देखिए एएसपी डॉट नेट कोड जनरेटर को आप कॉल कर रहे हैं, इससे एक कंट्रोलर बना रहे हैं, देखिए ना, कंट्रोलर का नाम ये होगा, ठीक है, मूवी कंट्रोलर नाम होगा उसका, मॉडल जो होगा, ठीक है, मॉडल का नाम मूवी होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो ये तो क्रिएट नहीं होगा, एंड आई थिंक दिस वोंट बी क्रिएटेड, ये सिर्फ मतलब टैग करने के लिए होगा, बिकॉज आपको इस स्टेप में बोल दिया गया ऑलरेडी एक कंट्रोलर बना लेने के लिए, देखिए ना, ठीक है, बोल दिया गया है। फिर उसके बाद में क्या है कि इसमें डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, मतलब एक ऐसा फाइल जिसके अंदर में डेटाबेस का इन्फॉर्मेशन रहता है, किससे कनेक्ट करना है, क्या करना है, वो सब सब इसके अंदर में रहता है। तो उसका भी नाम दे दिया गया है यहाँ पे ना, ठीक है। एंड आई थिंक देयर विल बी ओनली वन डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट फाइल फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट, इसलिए देखिए उसको प्रोजेक्ट के नाम पे बनाया जा रहा है ना, ठीक है। तो एमवीसी मूवी इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, और उसी के ऊपर में इस कॉन्टेक्स्ट को बनाया जा रहा है, ठीक है। और फिर कंट्रोलर्स का फोल्डर क्या है वो सब बता रहा है यहाँ पे, रिलेटिव फोल्डर में कंट्रोलर, ठीक है, कंट्रोलर्स का फोल्डर है जहाँ पे कंट्रोलर जाएगा, ठीक है। ये लेआउट्स के बारे में बोला है, ठीक है, एंड ठीक है, बाकी सब एक्सप्लेन किया हुआ है नीचे में, और ये कौन सा डेटाबेस यूज करना है वो भी है यहाँ पे, है ना। तो यू कैन सी द स्विचेस दे हैव एक्सप्लेन हियर, देखिए, ठीक है, सबको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या मतलब किसका मतलब क्या है बोल के यहाँ पे ना, ठीक है। नाउ अब इसका हेल्प भी आप देख सकते हैं चाहने से इसके थ्रू, ठीक है, यू कैन ऑलवेज चेक हेल्प ऑल्सो। अब देखिए जब वो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द स्कैफोल्डिंग, है ना, स्कैफोल्डिंग मतलब रेडीमेड कोड सिंपली, ठीक है, क्रिएट्स द फॉलोइंग, ठीक है, ये क्या करता है, एक मूवी कंट्रोलर बनाता है बोल रहा है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अगर आप इस अप्रोच से चल रहे हैं तो आपको कंट्रोलर ऐसा बनाने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है ना। आई थिंक इवन मॉडल भी नहीं, मॉडल बनाना पड़ेगा बिकॉज मॉडल के बारे में नहीं लिखा है यहाँ पे। तो एक कंट्रोलर बना देगा, देखिए, ठीक है, एंड इट विल प्लेस इट हियर इनसाइड दिस वन, ठीक है। कुछ रिजर्व व्यू फाइल्स बना देगा, ठीक है, बोल रहा है यहाँ पे कि क्रिएट डिलीट डिटेल्स एडिट एंड इंडेक्स पेजेस के लिए, ठीक है, कुछ फाइल्स बना देगा बोल रहा है। तो ये ट्राई करके देखेंगे हम लोग, और सबको यहाँ डाल देगा, है ना, वो व्यूज के अंदर में एक मूवीज फोल्डर बना के सबको डाल देगा वहाँ पे। तो मतलब हमारा यूआई बनाने का टाइम भी बच जाएगा इसमें ना, ठीक है। उसके बाद में एक डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट का क्लास बना देगा जिसको यहाँ पे ले जाकर रख देगा, ठीक है, डेटा, और उसी के नाम से प्रोजेक्ट के नाम से, या वहां तो दिया है ना हमने ऊपर में नाम भी, ठीक है, तो उसी नाम से एक डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट फाइल बना देगा, ठीक है। एंड along with that it will do these two things, है ना, प्रोग्राम डॉट सी एस में जाके हमारा डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट को रजिस्टर करा देगा, ठीक है, और एक कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है, डाल देगा यहाँ जाके ऐप सेटिंग्स डॉट जेएसऑन में डाल देगा, है ना, ठीक है। तो अभी जाके हम अगर उस फाइल को चेक करें तो आई डोंट थिंक सो विल हैव, ठीक है, इसमें जाके अगर चेक करें तो कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है अभी, देखिए ना, ठीक है, नथिंग इज देयर, सिर्फ लॉगिंग का कुछ इन्फॉर्मेशन है, दैट्स ऑल, है ना, ठीक है। तो बाद में कनेक्शन स्ट्रिंग भी हमारा सर वहीं पे डाल देगा, यहाँ पे हाँ। तो सर हाँ बोले यहाँ बोले। पे तो सर हम सर आप जैसे स्टार्ट किए थे सर ये प्रोजेक्ट, तो इसको हाँ, फॉलो नहीं किए थे तो मेरे पास रेडीमेड चीज नहीं मिली थी ना सर, नहीं नहीं, जैसा रेडीमेड यहाँ कुछ भी बात नहीं मिला कर रहा था हम लोग को, ठीक है। तो विच इज गुड इन अ वे, इसलिए मैं अभी इसको नहीं यूज कर था। रहा हूँ ना। तो ये सब चीजों को यस हम लोग सर। पहले अलग अलग बना लेते हैं, ठीक है, कि जिससे डिटेल्स तो पता चले,
है ना। जैसे अब यस हमको कंट्रोलर अलग से क्रिएट करने आ रहा है, व्यू हम लोग को अलग से क्रिएट करने आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये अगर हमको व्यू देता भी है ना, ये अगर हमको व्यू देता भी है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें ये अपने हिसाब से कुछ जो मतलब एक रोबोटिक्स टाइप का ना, मतलब कुछ एक नॉर्मल टाइप का, एक स्टैंडर्ड टाइप का व्यू देगा, ठीक है। वी हैव टू चेक एक्चुअली। तो एक बार अगर आपको फुर्सत मिले तो ये पूरा प्रोजेक्ट बना के देखिए, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम, है ना, ठीक है। ये पूरा प्रोजेक्ट क्योंकि सब तो दिया ही हुआ है, ये पेज आपके पास भी है, ठीक है, मैसेज किया हुआ है। और इसका सर। मतलब ये पार्ट में ही है, ये जो पार्ट 5 है शायद, ये ठीक है, ये पार्ट 4 है ना, एड अ मॉडल टू एएसपी डॉट नेट वाला, ठीक है। तो पार्ट 1 में गेटिंग स्टार्टेड है, 2 में ये है कंट्रोलर ऐड करना, व्यू ऐड करना। तो ये मॉडल ऐड करने वाला पार्ट में आई, और यहाँ पे ये बताया हुआ है कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है ना। तो पहले तो मैं ये भी बोलूंगा कि आप इसको भी स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो चेक वेदर मॉडल इज क्रिएटेड बाय इटसेल्फ और नॉट, लेकिन यहाँ तो दिया है कि आपको पहले मॉडल बनाना होगा, और उसके बाद तब दिया है कि ये सब आपको इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो डोंट इंस्टॉल एवरीथिंग, ठीक है। ऐसे मैं तो अपने तरफ से चेक करूंगा एक एक को अलग से इंस्टॉल करके, बिकॉज अभी तक मैंने शायद यही इंस्टॉल किया हुआ है। आई ओनली इंस्टॉल डॉट नेट एएसपी डॉट ये कोड जनरेटर, वो भी अभी तक सही से काम नहीं कर रहा है ना, ठीक है, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। और फिर जैसे जैसे काम करता है तो वैसे वैसे मैं ये सबसे को इंस्टॉल करूंगा अलग से, ठीक है। तो ये तो खैर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये कमांड लाइन टूल है इसके लिए, एंटिटी फ्रेमवर्क के लिए, ठीक है। बट ये सिर्फ हैंडल करने में हमको मदद करेगा, ठीक है। उसका अगर कुछ ऑप्शन है उसको हैंडल करने में हमको ये मदद करेगा, जैसे माइग्रेशंस वगैरह, है ना। जैसे टेबल यहाँ पे ऑटोमेटिकली, मतलब हमको क्रिएट नहीं करना है टेबल, टेबल अपने आप क्रिएट होगा, है ना। जब आपने जो मॉडल बनाया उस मॉडल का डेफिनेशन से ऑटोमेटिकली हमारा टेबल क्रिएट होने वाला है। तो बट वो माइग्रेशन रन करने के लिए हमको ये कमांड चाहिए होगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू रन माइग्रेशन डॉट नेट ईएफ कमांड चाहिए होगा हमको, ठीक है। तो हाँ ये अब सारा ये, एक साथ करना पड़ेगा। हाँ ये सब एक साथ करना होगा, ये अनइंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिकॉज अगर आपके पास है ही नहीं मान लीजिए कमांड, तो अनइंस्टॉल क्यों करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से लेटेस्ट के लिए ये लोग ने किया है ये, कि पहले आप अनइंस्टॉल कीजिए, फिर इंस्टॉल कीजिए, फिर अनइंस्टॉल कीजिए, फिर इंस्टॉल कीजिए ना, ऐसे करके, ठीक है। ओके एंड इन ऑर्डर फॉर दीज कमांड्स टू रन प्रॉपर्ली, आई थिंक, ठीक है, आपको ये सब पैकेजेस भी चाहिए होगा। जैसे देखिए, जितना ये एंटिटी फ्रेमवर्क का ये चीजें होगा वो तो इसी के अंदर होगा, ठीक है। ये लाइब्रेरी है यस जिसको आपको इसमें अपने प्रोजेक्ट में इसको ऐड करना होगा, ठीक है। तो एंड अगेन, अब डेटाबेस का चॉइस है, अगर आपको दोनों डेटाबेस यूज करना है तो ये दोनों को डालना होगा, ठीक है, ये वाला को भी और ये वाला को भी, ठीक है। बट अगर सपोज इफ यू वांट टू यूज ओनली SQLite देन दिस इज एनफ, ठीक है, ये पैकेज काफी होगा। अगर सिर्फ SQL सर्वर डालना है तो दिस पैकेज विल बी एनफ, है ना, ठीक है। और फिर यहाँ पे वो मेरे ख्याल से जो ये व्यूज जनरेट कर रहा है ना, वो व्यूज जनरेट करने के लिए आई थिंक ये वाला होगा, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट विजुअल स्टूडियो डॉट वेब डॉट कोड जनरेशन डिजाइन करके ना, ठीक है। तो इसको जब आप यस लाइएगा तो मेरे ख्याल से वो जो व्यूज जनरेट कर रहा है वो जनरेट कर देगा ये ना, ठीक है। तो चलिए, यस अगर मान लीजिए कुछ सिंपल व्यूज भी जनरेट करता है तो कुछ बेनिफिट्स होगा हम लोग को, ठीक है, सम बेनिफिट्स विल गेट, ठीक है। एटलीस्ट टेस्टिंग के टाइम में जल्दी जल्दी कुछ काम हो जाएगा ना, ठीक है, ये बेनिफिट मिलता है। यस बट यूजुअली व्यू इज समथिंग जो डिजाइन ओरिएंटेड है, मतलब जहाँ पे हम लोग अपना कुछ स्पेशलिटी चाहते हैं, ठीक है। तो उस केस में तो मेरे ख्याल से इसका ऑटो जनरेटेड व्यू कितना काम आएगा नहीं आएगा नहीं पता है ना, ठीक है। सर बिकॉज ये हाँ, सर माइक्रोसॉफ्ट भी दो अप्रोच है सर करता है। मतलब खुद से बना देना, मतलब कोड स्निपेट देना, और बिना मतलब दिए हुए भी करवाना। हाँ ऑब्वियसली देखिए, मैनुअल तो सब जगह होता है, मैनुअल तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर यूल गेट इट, है, ठीक है। तो अगर यस आपको सर। मतलब सारा चीज खुद से करना है, ठीक है, देन यू कैन ऑलवेज डू दैट, जैसे वो लारावेल सब में भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर आप कमांड यस लाइन सर। से चीजें करते हैं जाके, जो उसका मतलब स्कैफोल्डिंग यूज करना चाहते हैं तो रेडीमेड कुछ कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। इफ यू डोंट वांट टू यूज द स्कैफोल्डिंग, ठीक है, आपको अपना हाथ से सब चीज करना है, देन कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, होगा सब चीज अपना से, है ना। सर आप सब बिना स्कैफोल्डिंग मतलब कर रहे हाँ, हैं अभी जैसे। अभी तक हम लोग बिना स्कैफोल्डिंग का कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज हमको डिटेल्स चाहिए ना, नहीं तो देखिए ये सब डिटेल समझ में नहीं आता था। अभी जितना जल्दी ये सब चीज समझ में आ रहा है फटाफट, ठीक है, उतना जल्दी समझ में नहीं आता था ये सब चीजें। और मैं बोल रहा हूँ ना कि विद वर्जन्स ये लोग कितना जल्दी जल्दी चीजें चेंज भी कर रहा है एक्चुअली में, ठीक है ना। बिकॉज एक समय था जब माइक्रोसॉफ्ट के पास में कंप्लीटली अपना पूरा था, ठीक है, और अब धीरे धीरे ये स्टैंडर्डाइज वाला में जाने की कोशिश कर रहा है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए इस पेज को पढ़िए क्योंकि टाइम खत्म ही होने वाला है, इस पेज को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और यस ठीक है, सर। एंड ये क्या बोलते हैं, एक बार ये प्रोजेक्ट भी करने की कोशिश कीजिए अपना से, देखिए कहाँ कहाँ दिक्कत आता है, ठीक है।